विश्वास है उस आवाज में कि उसको हम 2 से 3 बार तो देख ही लेते हैं। आप लोगों की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो ऐसे ही सहयोग बनाए रखना अपना, है ना? हम लोग इधर उधर रहते हैं, आपके माध्यम से हम लोग यहाँ का सारा कुछ देख रहे हैं भैया। क्वालिटी देख के गणेश कोदियाल आज तुमसे ही वादा करूँ चाह कि जय दिन गणेश कोदियाल की एक कलम में ताकत आ जी और एक वे जो गवाई जो सम्मान किया जाए वह सम्मान से वापस कौन से लौटाए जाओ कौन से पर्यटन नगर में करेगा। चंद शराब माफियाओं और पैसे वालों की पार्टी हो चुकी है, उनके हाथों की कठपुतली बन चुकी है और उसकी उदाहरण मैं हूँ। और जब मैंने निर्दलीय तैयारी करी कि मैं निर्दलीय लड़ूंगी, तब केसर सिंह नेगी तमाम ठेकेदारों को लेकर के हमारे घर में आ गया और बोला कि आप नहीं, मेरी पत्नी को उठना चाहिए। चुनाव तो हम जीत चुके हैं, पर अभी जो ये लड़ाई है 2 दिन की, ये मार्जिन की लड़ाई है कि 1500 से जीतेंगे, 2000 से जीतेंगे, 2500 से। आप जाइए किसी मोहल्ले में निकलिए, सांड आपको मिलेंगे और मार देंगे आपको, जान बचा के भागनी पड़ती है। मतलब छोटी छोटी समस्याएं दूर नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इतने बड़े बड़े काम कर देंगे। दिया है कि नहीं दिया है? सबको मौका दिया है ना, मौका दे दिया है सबको, लेकिन इस समय बदलाव करना है और कांग्रेस को जिताना है। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, माता दी मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमानी पांडे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी दिन के 11 बजे से। और तो दोस्तों, जैसा कि आजकल पौड़ी में है चुनावों का मौसम, ये कह लीजिए कि चुनावी बिगुल बच चुका है। 2 तो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं और एक है निर्दलीय। आज जो है सारे दम खम जितना भी जोश है वो सारा आज उड़ेल देंगे पूरे जितने भी प्रत्याशी हैं। तो दोस्तों, 23 तारीख को वोटिंग के बाद किसके सिर पे सजेगा ताज, कौन करेगा राज पौड़ी नगर पालिका में। तो दोस्तों, अभी शाम 5 बजे से आज जो है यहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। इस वजह से आज यहाँ पे 3 रैलियाँ हैं और 3 रैलियों के साथ में, मतलब कहने का मतलब कि 2 तो जनसभाएँ हैं और 1 रैली है। तो आज मैं जो यहाँ पे जनसभाएँ होने वाली है उसका ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों को ले चलूँगी सीधे यहाँ से बस स्टेशन में। वहाँ पे आज जो है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता गणेश गोदियाल जी आ रहे हैं और बीजेपी के साइड से आएंगे मनीष खंडूड़ी जी, और जो निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे हैं पौड़ी में हिमानी नेगी, उनका आज यहाँ पे विशाल जनसभा का जो है आयोजन है और रैली है। तो दोस्तों, आपको ले चलती हूँ इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो आप लोग मेरे साथ चलिए सीधे बस स्टेशन की तरफ, क्योंकि 3 जगह पे यहाँ पे जनसभाएं लगेंगी। एक तो लगेगा स्टेशन में, दूसरा रामलीला मैदान में और तीसरा लगेगा यहाँ पे एजेंसी चौक में। तो तीनों जगह जाना एक टाइम में, सेम टाइम में है। तो कितना कवर कर पाती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो आपको ले चलती हूँ सीधा पौड़ी बस स्टेशन में।
हमारे पूर्व बहन संजना जी से कि संजना जी आए और दोस्त कि संघर्ष के समय में आप सभी हमारे साथ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात रही है। जहां एक तरफ कुछ लोग जो है जो शराब माफिया जैसे काम कर रहे हैं, इस समय में भी आप संघर्ष के साथी होकर हमारे साथ बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ये जो लोग आपको प्रलोभन दे रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अंकिता के लिए आवाज नहीं उठा पाए थे हमारी बहन के लिए। और मैं बहुत ही प्राउड फील करके ये जिस समय पहले भी बने, आज वो कहीं भाजपा में है। आपने देखा होगा, परसों की बात ले लीजिए, दूर की बात तो छोड़िए, परसों की बात ले लीजिए, एक बहुत बड़ा बस हादसा हुआ। हमारी हॉस्पिटल की हालत क्या की, लाइट तक नहीं थी, लाइट। हमारे यहाँ पर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का है, भाजपा का, लेकिन फिर भी हमारे मंडल मुख्यालय की अपेक्षा हुई है। और इसका जवाब हमें 23 तारीख को कांग्रेस को जिताकर देना है, कांग्रेस को जिताकर। दिया है कि नहीं दिया है? सबको मौका दिया है ना, मौका दे दिया है सबको, लेकिन इस समय बदलाव करना है और कांग्रेस को जिताना है। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको आज तक 15 साल हो गए उनको नगर पालिका अध्यक्ष रहते, लेकिन आज तक समस्याओं का निदान नहीं हो चुका है। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, काट लिया कुत्ते ने, हमारे पशु से आम जनता परेशान है। आप जाइए किसी मोहल्ले में, निकलिए, सांड आपको मिलेंगे और मार देंगे आपको, जान बचा के भागनी पड़ती है। मतलब छोटी छोटी समस्याएं दूर नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इतने बड़े बड़े काम कर देंगे जो नगर पालिका क्षेत्र में ही नहीं आते। मतलब शर्म आनी चाहिए उनको, कम से कम बातें तो ऐसी करो कि नगर पालिका क्षेत्र में आए। वो तो बातें भी ऐसी नहीं कर रहे हैं, बातें भी इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, इतना बड़ा विजन रख रहे हैं। अरे भैया, इतना बड़ा विजन तुम्हारे पास था, भाजपा की सरकार थी, क्यों नहीं किया? नहीं दिखा होगा आपको, पूछ लीजिए। ये जितने आज समाज सेवी बने घूम रहे हैं ना, आपने देखा होगा जनता के बीच इस समय 5 साल में कौन था। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जनता के बीच में वो थे या हम थे। हम खड़े थे उस समय। हमने एक बार यहाँ पर कुत्तों का आतंक हो गया था, हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया था, पौड़ी की जनता, कुछ कुत्ते आए थे, ये कैसे संबोधित कर रहे हैं। पौड़ी में नगर पालिका चुनाव प्रचार में हम आया था और ये से पहले लोकसभा चुनाव छो। लोकसभा चुनाव में आप सब लोग खुला जो मुझे आशीर्वाद देना वो कैसे छुपे नहीं
मैं धन्यवाद देना चाहूँ पौड़ी की जनता ताई, पौड़ी के मतदाताओं ताई कि वो दिल खोल के गणेश गोदियाल पर अपना आशीर्वाद रखे। और वो एक बात ये पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी तो ये बात सोचने पर मजबूर होया कि उन्होंने तमाम संसाधन उन्होंने तमाम टिकड़म धरी की धरी रहेगी ना, लेकिन वे के बावजूद एक बटे हम बहुत अच्छा मार्जिन से लोकसभा में आगे छा। मैं आज अपने ये संबोधन के माध्यम से पौड़ी की जनता तक ये बात बोल कर धन्यवाद देना चाहूँ कि वास्तव में पौड़ी में बुद्धिजीवी लोग थे ना जो ये बात तो समझ देना कि भाई राजनीतिक रूप में 2 दल होने कोई बात नहीं, 3 दल होने 4 दल होने, लेकिन पौड़ी के लोग ये बात तो अच्छी तरह समझ गए ना कि आजकल जय तिकड़मी राजनीति को प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करी जा, वो तिकड़मी राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी में नहीं चाहिए। और ये वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी और आज अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमानों फर्क है, जमीन और आसमानों फर्क है। तो भारतीय जनता पार्टी का यूं तिकड़म होता है, एक लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे भाइयों, चूंकि आज चुनाव चलना है, ये चुनाव में नगर पालिका का बटी लेके और राष्ट्रीय स्तर के बात सामने मंच पर ये राजनीतिक मंडाण में यूं तमाम बातों एक सामने। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की बात करूं तो नेता लोग होंगे ना, और नेता लोग सब बोलते हैं कि पौड़ी का विकास हमारी प्राथमिकता है। सब बोलते हैं, हम भी बोलता, मैं अपने वैसे अलग नहीं करूँ छो, हम भी मैं शामिल था कि हम बोलता कि नेता लोग बोलते पौड़ी का विकास हमारी प्राथमिकता है। लेकिन ये बात है पौड़ी प्रत्येक व्यक्ति जानता, प्रत्येक हमारे भाई बहन जानता, प्रत्येक हमारे दुकानदार भाई जानता पता कर देना कि राजधानी देहरादून। और तब यह गीत शायद मैं उम्मीद करता हूँ नेगी जी को गीत आदरणीय नेगी जी को गीत है कि वाणी खानी सब विधानी देहरादून, सब चीजों पर ठप्पा लेकर देहरादून। क्वालिटी देख के गणेश गोदियाल आज तुमसे ही वादा करो चाह कि जय दिन गणेश गोदियाल की ये कलम में ताकत आ गई, पौड़ी वे जो गवाई सम्मान किया जाए वह सम्मान से वापस पौड़ी से लौटाए जाओ, पौड़ी से पर्यटन नगर में चेक करेगा। मैं चुनाव जीतू या नहीं जीतू वो अलग बात है, लेकिन यह बात सच है कि तुम्हारी दी ताकत का फलस्वरूप अगर गणेश गोदियाल आज अपने सोशल मीडिया बटी एक बात नहीं बोलता तो वह बात सरकार तक निश्चित रूप में निश्चित पहुंचेगा। और बता लोग घायल हुए एक पौड़ी हॉस्पिटल में, पौड़ी हॉस्पिटल की स्थिति जो आज तुम भी जानना चाहें, हर जगह रेफर सेंटर सब रेफर सेंटर बने हैं, तमाम उत्तराखंड का हॉस्पिटल रेफर सेंटर बने हैं। और जो 6 लोग वे में जो हताहत हुई ना वो मृतक होगा परिवार होता है। मुख्यमंत्री जी ला 4-4 लाख की घोषणा कर, अब जब 4-4 लाख की घोषणा कर मिली बात सुने तो मी पर बहुत मर्स लगी, और मर्स लगी ना तो तत्काल रिएक्ट करो एक ही साधन से भाई कबर से चिट्ठी लेखा कबर चिट्ठी पहुंचे वो अलग बात है। रेफर हो के कखा श्रीनगर, और श्रीनगर में भीतर जाने से पहले कागज तैयार थे ना, रेफर कखा देहरादून, और देहरादून ये हॉस्पिटल थे हॉस्पिटल बट लोग बना धर्म। अरे भाई हम नहीं धार्मिक, हमार नहीं धर्म, हमार धर्म वो अच्छा हम ही मानना कि जय जय देवता पूजा करता है, देवता पूजा करे भाई जय जय देवता। वो अगर तुम ये धार्मिक रूप में भी बीजेपी से सपोर्ट कर रहे हो ये सोच ले कि जो नर्सिंग ना लोग मेरी बात सुन वाली, पौड़ी के लोग मेरी बात सुन वाली, और आज ये बात रिपीट करना चाहूँ मिल जब ये देखे कि भाई लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में मेरे सभी काम करे तो लेकिन मेरी पार्टी की बात मानते हुए पूरा प्रदेश में प्रचार करे, और कोई बात नहीं मैं थोड़ा बहुत वोट से रहूं, और जन रहेगू में यह चोट तुम्हें पर पड़ी से हारेगी, और दूसरे चोट पड़ेगा मी पर कि तुम यह देख बटी हटू तत्काल, और तुम भी तो बोल समझो कि भाई पार्टी कर जल्दी हटोनी, लेकिन मैं उतना ही ईमानदारी से आज भी लगी हूँ जितना ईमानदारी से तब लगी तो भाई मैं भी इच्छा है नहीं। तो ऐसे भी लोग थे, आज यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं प्रशासनिक सेवा से, ये लोग भी चाह रहे थे टिकट मिले लेकिन इनको टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद पार्टी की सेवा कर रहे हैं, सामाजिक जीवन में जुड़े काम करना चाहिए। भगवान भाई मैं नो नहीं पता जान छो और आंदोलन का मोट होया छे लोग इसे जात तुम जान दे
तो निश्चित रूप में मोटा भी सकोन भी लो इस सामाजिक चित्रण से मिला भी निकल सा मैं निकलना चाहूँ मैं सभी सेलिब्रिटी से एक व्यक्ति भी मैं विनोद ने तो दोस्तों सभी जगह से जो है आज रैलियाँ निकली और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पौड़ी में भीड़ देखने को मिली। और अभी मैं फाइनल में पहुँची हूँ यहाँ पे हिमानी नेगी के पास पे और इनकी अभी यहाँ पे जनसभा जो है इन्होंने संबोधित की थोड़ी देर क्योंकि हिमानी पांडे के चैनल पे आज हिमानी नेगी जी हैं। ये एक और बड़ा सौभाग्य की बात है। तो थोड़ा सा मैडम आप अपने विजन बता दीजिए पौड़ी को लेकर। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। मैं हिमानी नेगी नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी के लिए निर्दलीय प्रत्याशी जो कि मेरा चुनाव चिन्ह कपलेट है जी बिल्कुल पीछे आप मुझसे प्राइटिस पूछे थे। प्राइटिस तो अगर आप देखोगे तो 21 बिंदु जैसे हैं कि जिन पे काम करना है, लेकिन 4 से 5 ऐसी चीज़ें जिसमें कि बिल्कुल मुख्यतः काम करना है। ये अपनी बेहतरी में अपने मुँह से कुछ बताऊँगी तो वो मुँह में मिठ हो जाएगा। हाँ है ना, जो मेरे गुण है वो मेरे साथ चल रही है वो आपको लेकिन आप एक जैसे बोलोगे चैलेंजर आप चैलेंजर जैसे बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि मुद्दे की बात ना करके वो आप पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं डरे रहना क्या? मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो उनकी मानसिक उनके मन मेरे तो जितने भी लोगों ने बोला है वो सब मेरे बड़े हैं। मैं पहले भी बोल चुकी सब मेरे बड़े हैं। सबने मेरे सिर पे हाथ भी रखा है, बचपन से मुझे देखा हुआ है। अब वो उनकी नैतिकता है। पहली चीज़ तो है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स का जो है वो पैलेज के हिसाब से ठीक ढंग से सबको देना है। ट्रेड टैक्स भी है, उसके साथ ये टैक्सेस में हाउस टैक्स और ट्रेड टैक्स दोनों है। दूसरी चीज़ है पुराने साल जिसका जो टचिंग अमाउंट है जो पैसा है से पास से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और इसको रिसाइकिल करने की सोच काफ़ी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, कोचिंग करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाकर कई चीज़ें वो अपने फोकस नहीं रह पाते। अब उनके लिए यहाँ पे कोचिंग ताकि बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठ सके और कल जो है वो MBBS बने, इंजीनियर्स बने, नाम रोशन करें। तो आप इतने प्रत्याशी उठे हुए हैं, इनमें आपने निर्दलीय को टक्कर दी है, कहीं ना कहीं आपकी इतनी काबिलियत है तो आप और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से उनसे बेहतर? वो मेरे बड़े हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं। ओके, तो आपने अपने पौड़ी के विजन हमारे सामने रखे। तो हम ये चाहेंगे कि जब भी आपको नगर पालिका के हाथ में अगर करती है तो आप इन पर खड़ी उतरें। थैंक यू सो मच। आप आज बहुत ज़्यादा थकी हुई भी लग रही है, थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हैं खुशहाल जी भी हिमानी मैडम का वोटर है। तो खुशहाल जी से हम जानना चाहेंगे कि आज बहुत बड़ी यहाँ पे जो है पौड़ी की आज जो जनसभा यहाँ पे थी निर्दलीय उम्मीदवार थी, तो बहुत बड़ी जनसभा थी, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? तो सारे सपोर्ट में थे, कई लोग कह रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रही है ऐसा। देखिए मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ 100% वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो बदलाव चाहते हैं और वो हिमानी नेगी जी के रूप में एक बदलाव चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं पौड़ी की जनता चेहरा ढूंढ रही थी कि बदलाव के लिए कौन चेहरा, तो जनता को बदलाव के लिए चेहरा मिल गया है और वो चेहरा हिमानी नेगी जी के रूप में जो आपने जन सैलाब देखा। जो लोग कह रहे हैं कि ये शहर के लोग नहीं हैं, तो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन वो लोग देख लें कि ये शहर के लोग थे या नहीं। ऐसे कई जगह पे हम लोग अभी जनसभा में गए तो लोगों का कहना है कि नहीं भीड़ तो कोई उठा के गया था, तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है? ठीक है, भीड़ ऐसे ही आ जाती है। बने 22 से 23 साल 24 साल हो गए ना सॉरी है। तो राष्ट्रीय पार्टी ने चाहे कांग्रेस हो बीजेपी उन्होंने राज किया है। उत्तराखंड आंदोलन शुरू पौड़ी शहर से, पर्यटन नगरी पौड़ी शहर आंदोलनकारी शहर है, ठीक है। तो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने क्या किया आज तक इस शहर में? पलायन हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने कोई भी रोजगार के संसाधन दे सब चीज किए। कांग्रेस की रैली हुई, बीजेपी की रैली, उनकी रैली में देखना और हमारी रैली में देखना कि हमारे वोटर कहाँ गए थे, ये आंकलन आप जरूर करना। क्या कहना चाहेंगे आज की जो जनसभा हुई यहाँ पे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो पौड़ी की जनता से ये कहना है कि हिमानी जी को अपना वोट देके पूरा समर्थन करें और उनको नगर पालिका अध्यक्ष बना के छोड़ें। ठीक है भैया, थैंक यू। यहाँ पे हैं भाई साहब हिमानी नेगी जी के हस्बैंड।
भाई साहब बड़े भैया हमारे नेगी जी, तो आप ये बताइए आज आपके साथ में बहुत ज़्यादा जनसभा को जो आप लोगों ने जनसभा की रैली की तो बहुत बड़ी भीड़ थी, कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि ये रियल की भीड़ थी या रियल की भीड़ नहीं थी, कुछ इस तरह की बातें हो रही तो आप जरा क्लियर कर दीजिए। क्या क्या नहीं कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं कहा। अभी शुरू से सस्पेंस में डाले हुए हैं हम। उन्होंने कहा कि नाम वापस ही लेंगे, तो हमने कार्यालय पहले खोल दिया। अभी बोल रहे हैं बाहर के लोग हैं तो 23 तारीख को चुनाव बता देगा, क्योंकि चुनाव तो हम जीत चुके हैं। पर अभी जो ये लड़ाई है 2 दिन की, ये मार्जिन की लड़ाई है कि 1500 से जीतेंगे, 2000 से जीतेंगे, 2500 कम से कम 2500 के मार्जिन से चुनाव जीतेंगे हम। मेरी एक्यूरेट आप देख लेना, 2500 के मार्जिन से। और निशान भी हमारा कप प्लेट, सर्दियों में कप प्लेट ही चलता है, क्योंकि आज से कैंडिडेट पे लोगों की आशाएं हैं, ऐसे समर्थन नहीं है। लोगों ने पौड़ी की जनता ने बड़े सोच समझ के जो समर्थन दे रहे हैं, पढ़ी लिखी। यहाँ हमारा मंडल मुख्यालय रहा है, कमिश्नरी रही है, यहाँ के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समर्थन मिल रहा है उन्होंने उसी को देखते हुए जितने भी कैंडिडेट है पार्ट लेगा यहाँ, तो कप प्लेट का ध्यान रखिए। 23 तारीख को आप लोग कप प्लेट पे मोहर लगाइए, और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि कप प्लेट पे ही मोहर लगाएं आप। जी भाई साहब, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी भाई साहब, जय माता दी। तो मित्रों, आज पौड़ी में एक तरह का मंडाण ही हो रखा है चारों तरफ। तो तीन रैलियाँ यहाँ पे निकली हैं आज, और जो कि पूरी जनसभाओं को संबोधित किया। आज निर्दलीय उम्मीदवार और एक भारतीय जनता पार्टी की रैली थी और एक थी कांग्रेस पार्टी की रैली। तो आज पूरा दिन जो है यहाँ पे रैली का समा रहा, और अब शाम के बज गए हैं 3। जो कांग्रेस की यहाँ पे जनसभा थी उसमें गणेश गोदियाल जी के कुछ हमने विचार सुने। उसके बाद हम आ गए हैं रामला ग्राउंड में, और इसके बाद है बीजेपी का जनसभा को संबोधित करने का टाइमिंग, तो उसके बाद वहाँ लेके चलूँगी मैं आपको। खास करके मेरे मुसलमान भाइयों से मेरा विशेष अनुरोध है कि जरा शेर को मुलायजा फरमाए। फानुस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, फानुस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, वो शमा क्या बुझे जिसे खुद रोशन खुदा करे। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शायर आपने पेश किया यहाँ पर जम्मू। आज की जो भीड़ है उससे विपक्ष हो, सत्ता हो, तमाम लोग सब बौखला रखे हैं। और क्या लगता है कि हिमानी नेगी, आज जो महिलाएं दिख रही है, तमाम बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग दिख रहे हैं, आज हिमानी नेगी के साथ क्यों खड़े हैं और क्या कारण है कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? पहले तो आपने शब्द जो भीड़ बोला, ये भीड़ शब्द आपने बहुत गलत बोला। ये भीड़ नहीं है, ये पौड़ी है, ये भीड़ नहीं है। और ये सब मेरे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं पौड़ी के बारे में सोच रही हूँ, पौड़ी के बारे में काम कर रही हूँ। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है जनता का आपको, मातृशक्ति का, तमाम सब लोगों का? आपको क्या रहेगा? मुख्यमंत्री साहब ने लगातार भ्रमण का, चुनाव प्रचार अंतिम दिन वक्त खत्म हो गया, तो अब क्या रहेगी आपकी रणनीति? वो दिन जो बचे चुनाव के 23 तारीख का है। कुछ लोग जो जिनसे की बात करनी है, जिन तक मैं अभी नहीं पहुँच पाई हूँ, तो अकेले या 2-3 लोग जाकर के हम बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रचार का वो बात नहीं है। आर्यन ग्रुप को, जो सरपंच है, वन सरपंच है, उन लोगों को, और जितने लोग भी मेरे समर्थन में आए हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मेरे साथ में आ रहे हैं। मेरा आप अभी आपको बोला इन्होंने कि जो आपके साथ आज जनता थी, जो आपके साथ नहीं थी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो नहीं थी आज, जो नहीं थी, हाँ जी, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप कनेक्ट कीजिए मुझसे। मेरे लिए वीडियोस के माध्यम से भी है, आप चाहें तो मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, लेकिन बात कीजिए कि आप क्यों मेरे साथ नहीं हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपको कन्विंस करूँगी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। ओके, इससे ये होगा कि आप वो जो है, वो मुझे 100% श्योर है कि वो मेरी बात सुन करके मेरे पक्ष में हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सही बात है कि हमको अपने विजन पे ध्यान रखना चाहिए। जितना हम उस साइड सोचेंगे तो फिर अपना विजन ख़त्म हो जाएगा। ये तो जो भी चीज़ होती है पब्लिक जवाब देती है, हम कैंडिडेट को क्या जवाब देंगे कल? क्योंकि हम जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक, अभी 2 दिन हमारे बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव तो हम जीत चुके हैं। केवल ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अभी मार्जिन की लड़ाई लड़ी जा रही है कि कितने मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं। बस वो मार्जिन बढ़ाने के लिए हम जो जितनी भी ये चीज़ें, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि रैलियों में, पहली रैली हमने करी है
वैसे ही हमारे साथ में जनता का समर्थन मिल रहा है। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं एजेंसी में, और एजेंसी में यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है जनसभा लगी हुई है, और यहाँ पे जनसभा को संबोधित करने के लिए बीजेपी की जो पार्टी है उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। मनीष खंडूड़ी जी आए हुए हैं, और अपने जो उनकी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सुषमा रावत जी, उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो आज पौड़ी में जो है 3 यहाँ पे रैलियाँ निकली हुई हैं, और जितना भी टाइम मिलेगा मैं पूरा कवरेज लेने की कोशिश करूँगी। और सभी जो पार्टी वाले हैं, दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी वाले, उनको तो सपोर्ट करने के लिए उनके लीडर आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से आ रखे हैं गणेश गोदियाल जी, और बीजेपी से आए हुए हैं मनीष खंडूड़ी जी, और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं हिमानी नेगी, उनकी आज यहाँ पे रैली निकल रही है। और जस्ट अभी मैंने उस रैली का कवरेज लिया है अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर भी मिल गए, और यहाँ पे है मेरे भाभी की दोस्त नीलम मिश्रा जी, और इनसे मुलाकात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैडम है सुनीता बिष्ट मैडम, और ये रुचि रावत। तो सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अपना अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं सुनीता बिष्ट, और मुझे हिमानी जी के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं दिल्ली रहती हूँ, और मैं दिल्ली से यहाँ आई थी, तो मैं माइंड बना के आई थी मैं हिमानी से मिलकर जरूर आऊँगी। हाँ जी, थैंक यू। और मैं इनके वीडियो जो है ना यूट्यूब जैसे खोलती हूँ तो सबसे पहले इनकी वीडियो देखती हूँ, उसमें ढूंढती हूँ कि मैं मतलब इनका वीडियो देखूँ। थैंक यू। कोई छूटे ना, ये चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, उसमें जो आवाज़ है ना आपकी, बहुत मिठास है, इतनी मिठास है उस आवाज़ में कि उसको हम 2 से 3 बार तो देख ही लेते हैं। एक वीडियो को आज देखें, फिर वो वीडियो चलेगा, फिर देखेंगे। थैंक यू। अच्छा लगता है, बार बार देखने का मन करता है। थैंक यू सो मच। फिर सोचते हैं कि दूसरा वीडियो कब आएगा, इंतजार करते हैं हम लोग। ओके जरूर, ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मैं गाजियाबाद से। अच्छा, तो आप वहाँ पे देखते होंगे? हाँ, वहाँ पे देखती हूँ फिल्में वगैरह। फिल्में देखती हूँ, वैसे हर वीडियो देखती हूँ मैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, यही पूछ के आई थी, मैंने कहा पौड़ी जाऊंगी तो मैं जरूर हिमानी से मिलके आऊंगी। अच्छा, तो आज हमारी मुलाकात हो गई। अब मैंने ज्योति से भी कहा था। अच्छा, वो ज्योति से। हाँ, ज्योति से। अच्छा, पहले से जानते हैं हम लोग। तो फिर मैंने कहा, मैं ज्योति से मैंने पूछा, मैंने कहा हिमानी नहीं दिख रही है। अच्छा, तो आज आपसे मुलाकात होगी। तो आप लोगों की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो ऐसे ही सहयोग बनाए रखना अपना, है ना? इधर उधर रहते हैं, आपके माध्यम से हम लोग यहाँ का सारा कुछ देख रहे हैं भैया, यहाँ की खबरें देख रहे हैं, कहाँ क्या चीज़ हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम? मैं नीलम मिश्रा। नीलम मिश्रा। तो मैं भी वैसे बनाती हूँ, छोटे छोटे से बनाती हूँ, हम तो फेमस नहीं है भैया। अरे नहीं, सब ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत जितना दिन आते हैं उस हिमानी, आज मैं देखा नहीं तो हिमानी जैसी लग रही है अभी जब वीडियो बना रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, तभी मैं इधर आ गई, मतलब मिलूंगी आपसे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मिलना है। और विशेषकर रूप से मेरे नौजवान साथी, जो पौड़ी का व्यापारी वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 23 तारीख को आप अपने वोट को जाया नहीं करें। मेरी माताओं, बहनों और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए सभी साथियों, आप सबको प्रणाम करते हुए बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखना चाहता हूं। 2 दिन बचे हैं, 23 तारीख को इस पौड़ी नगर के भविष्य का फैसला होना है। इस पौड़ी नगर के खुशहाली का फैसला होना है। पूर्व में भी आप सभी ने एक बात गंभीरता से हम लोगों को सोचनी है कि पिछले 5 साल तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तमाम अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि पौड़ी को पर्यटन सर्किट के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए, और इसके लिए तभी संभव होगा जब हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे हो। वो करके
चंद शराब माफियाओं और पैसे वालों की पार्टी हो चुकी है, उनके हाथों की कठपुतली बन चुकी है और उसकी उदाहरण मैं हूं। अगर मुझ में कहीं कमी है तो बप्पी भाई और भंडारी जी बताएं कि कहां कि मैं नगर पालिका का नेतृत्व कर सकूं। एक महिला होने के नाते इस अपने जीवन में 27 मुकदमे मुझ पर चले हैं, 3 बार मैं जेल जा चुकी हूं। मैंने सामाजिक सरोकारों से के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन हो। उत्तराखंड आंदोलन में सभी की भागीदारी रही है। मुझे ये कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं आंदोलनकारी हूँ। हर बच्चे की, हर कर्मचारी की, हर पत्रकार बंधुओं की, हर बूढ़े बुजुर्गों सबकी इसमें भागीदारी रही है। इतनी बड़ी पशु बलि का आंदोलन करा, 19 वर्ष मुझको लगे। मैंने बहुत पार्टियों का विरोध झेला लेकिन पीछे नहीं हटी। मैंने जब शराब के खिलाफ आंदोलन करा, आज मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैंने ये आंदोलन केवल पौड़ी में ही नहीं, टिहरी और रुद्रप्रयाग, चमोली जिले के लास्ट ब्लॉक देवाल का जो दुकान थी उसको भी बंद करवाई और लगभग 18 दुकानें जिलाधिकारी के माध्यम से 4.5 महीने तक बंद रखी। इस तरीके से धोखे में रख करके इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने और गणेश गोदियाल जी ने लगातार मुझसे कहा कि आपका तो टिकट है लेकिन आप अपना काम करते रहिए, और लास्ट मौके पर कहा कि आप तो अयोग्य हैं। सिर्फ अपनी का पता नहीं कौन सी काबिलियत, कौन सा ऐसी बात हुई कि उसमें सबसे पीछे हम हुए। जो सवाल टिकट का नहीं होता है, सवाल स्वाभिमान का होता है। और जब मैंने निर्दलीय तैयारी करी कि मैं निर्दलीय लड़ूंगी, तब केसर सिंह नेगी तमाम ठेकेदारों को लेकर के हमारे घर में आ गया और बोला कि आप नहीं, मेरी पत्नी को उठना चाहिए क्योंकि आपके पास धन नहीं है, शराब नहीं है, आप 22 दिन तक इस चुनाव को नहीं उठा पाएंगी, इसीलिए आप बैठिए। मैंने कहा कि मैंने त्याग किया है, मेरे पास लोगों का आशीर्वाद है, लोग मुझे इतने वर्षों के जो तपस्या मेरी रही है, जो सेवा रही है, उसका फल मुझे देना चाहते हैं। तो केसर सिंह नेगी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी के लिए त्याग करूंगा, आपके लिए मैं त्याग नहीं करूंगा। आज ये पौड़ी जो है शराब माफियाओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है वो भी शराब की दुकानें उनके नाम पर हैं और इतना पैसा है कि 27 लाख रुपए देकर के टिकट खरीद के ले आए। और वो कौन बोला कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कि मैंने 27 लाख एक टिकट के लिए खर्च किए हैं। मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं मिलता। ये आलम इस पौड़ी शहर में चल रहा है। मैं कहना चाहती हूँ मेरे पौड़ी वासियों, ये शहर क्रांतिकारी शहर है। रैली में एक घटना घटित हो रही थी कि कुछ चंद ठेकेदार एक गोला बना रहे थे उस निर्दलीय प्रत्याशी के चारों तरफ कि इसको छूना मत बस तुम। वो गोला कुछ तथाकथित पौड़ी के ठेकेदारों का था। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव उन ठेकेदारों और पौड़ी की जनता के बीच का चुनाव है। थक गए आप लोग? थकान लगी आप लोगों को? भूख लगी? कमर दर्द हो गई? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज ही आज। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। पौड़ी की जो धरती है, पौड़ी की धरती तो मेरा घर ही है यहाँ पे बारा विकास मार्ग में, और मुझे याद है बहुत पहले से कि मैं आता था और काफ़ी मतलब नीचे झील से लेकर कंडोलिया देवी तक मैंने अब चप्पा चप्पा छान मारा है। और पौड़ी मेरे खून में है, मेरे रग में है, और मैं ये हकीकत है, सचमुच बोलता हूँ। जब मैं बच्चा था तो इन बाज़ारों में मैंने घूमा है और मुझे कुछ वाक्य याद हैं, कुछ समय याद हैं इसमें, और आपको भी याद होगा। मैं बहुत छोटा था उस समय। एक चुनाव हुआ था पौड़ी में हेमवती नंदन बहुगुणा जी का, याद होगा, 82 का चुनाव। उस चुनाव से मैं कुछ सीखा था। उस चुनाव से मैं बहुत छोटा था और मैं देखता था बहुगुणा जी को। बहुत बाद में उन्होंने मुझे एक सीख बताई थी कि राजनीति में अगर करनी है तो पैसे से और धन बल से ज्यादा कुछ नहीं होता। नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा उससे। सिर्फ पैसा और अगर सिर्फ धन बल अगर आप लगाएंगे तो ये सच्ची राजनीति नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ पैसे और सिर्फ धन बल की राजनीति करते हैं वो सिर्फ पैसा और धन बल कमाना जानते हैं, वो राजनीति करना नहीं जानते।
मैं आपको ये कहूँगा कि पौड़ी में आपको इतनी ज़्यादा नहीं कर लेनी चाहिए कि अगर आपको कुछ मिले ना तो कुछ आप उल्टा करते हैं। मुझे याद है बेनाम जी के साथ मेरी बातें होती थी जब ये नगर पालिका का टिकट में, जब पता नहीं था सामान्य होगा महिला सीट होगी, तो मेरा यशपाल जी से एक सवाल था कि अगर टिकट नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने, इनका जवाब यही था कि हम हैं वहाँ, हम वहीं रहेंगे, हम पार्टी में हैं तो हम पार्टी में ही रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं सर्वप्रथम अपने बीच में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीमान बड़े भाई मनीष खंडूरी जी, प्रत्याशी श्रीमती सुषमा रावत जी और हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे कमल किशोर रावत जी, हमारे इस चुनाव समर के प्रभारी के नाते जो काम कर रहे हैं नीरज पांथरी जी एवं सम्मानित मंच, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने आज की रैली को संपन्न बनाया है और सभी लोगों ने अपना उद्बोधन दिया है इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए। तो दोस्तों, पौड़ी में नगर निकाय चुनाव जो हो रहे हैं, आज इसका फाइनल मंडान था, तो मैं आप लोगों को लेके गई थी अपने साथ में और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सेम टाइम अलग अलग जगह पे तीन जनसभाएं थी। पहला था स्टेशन में, स्टेशन से फिर एजेंसी से रामलला मैदान। तो मैंने तीनों जगहों की कवरेज लेने की कोशिश करी है, भागते भागते दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दूर में था उनका जो भी जनसभा को जो संबोधित किया। तो फ्रेंड्स, आज का जो यहाँ पे था प्रोग्राम, वो दो पार्टियों के बीच में था, आपस में बहुत बड़ा जो है चैलेंज रहा। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपने देखा होगा पौड़ी में किस प्रकार की राजनीति होती है, किस प्रकार के यहाँ पे चुनाव में जो है मंडाणबाजी होती है, किस प्रकार के घमासान यहाँ पे होते हैं चुनाव में। हालांकि चुनाव में तो हर जगह ही घमासान होता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अब दे दीजिए इजाज़त हिमानी पांडे को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जितने भी नए व्यूवर्स जुड़ते हैं तो प्लीज़ अपना सहयोग, सपोर्ट, आशीर्वाद बना के रखिए। अपनी बहन को आगे बढ़ाइए, अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखिए। बाय बाय, टेक केयर।